आज आपके लिए लेकर आया एक वीडियो जिसमें आप जानेंगे न्यूमोनिया के बारे में। दोस्तों, न्यूमोनिया का नाम तो आपने काफ़ी सुना होगा। न्यूमोनिया क्या होता है, किस वजह से होता है, कितने तरह का होता है, डॉक्टर इसमें क्या क्या जांच एडवाइज करते हैं, क्या ट्रीटमेंट एडवाइज कर सकते हैं, क्या क्या सावधानी रखना चाहिए और खाने पीने का क्या क्या ध्यान रखना चाहिए। आज हम इन सब बातों के बारे में, न्यूमोनिया के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का टॉपिक न्यूमोनिया। जैसा कि नाम बताता है न्यूमोनिया का मतलब होता है फेफड़ों का इन्फेक्शन। फेफड़ों का इन्फेक्शन कोई सा भी हो उसको न्यूमोनिया बोलते हैं। न्यूमोनिया सामान्यतः दो तरह का होता है, लोबार न्यूमोनिया एंड ब्रोंको न्यूमोनिया। लोबार न्यूमोनिया वो होता है जिसमें कि पर्टिकुलर फेफड़ों का कोई एक पर्टिकुलर हिस्सा इन्वॉल्व होता है। फेफड़े हमारे शरीर में दो भाग में डिवाइड होते हैं, राइट और लेफ्ट। राइट और लेफ्ट के अंदर अलग अलग लोब होते हैं। जो लोबार न्यूमोनिया होता है उसमें पर्टिकुलर किसी एक लोब में इन्फेक्शन होता है, इसी वजह से इसको लोबार न्यूमोनिया बनते हैं। जबकि दूसरा तरह होता है ब्रोंको न्यूमोनिया। ब्रोंको न्यूमोनिया में ज़्यादातर टाइम पे दोनों ही फेफड़ों के अंदर इन्वॉल्वमेंट होता है। कम होता है, ज़्यादा होता है, अलग बात है, लेकिन थोड़ा थोड़ा राइट और लेफ्ट दोनों के अंदर होता है। इस वजह से इसको ब्रोंको न्यूमोनिया बोलते हैं। अब ये जानते हैं हम होता किस वजह से। दोस्तों, न्यूमोनिया होने के कई कारण होते हैं। कीटाणु कई तरह के होते हैं, तो न्यूमोनिया भी कई तरह का होता है। न्यूमोनिया बैक्टीरियल न्यूमोनिया हो सकता है, जिसमें स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी, स्टेफाइलोकोकाई, क्लेप्सिला इत्यादि कॉमन है। इस प्रकार वायरल न्यूमोनिया होता है, जिसमें कि आप अभी कोरोना के टाइम पे सब जानते होंगे, कोरोना के कारण जो न्यूमोनिया होता है वो कोविड न्यूमोनिया बहुत कॉमन है। इसके अतिरिक्त स्वाइन फ्लू इत्यादि वायरस और भी होते हैं जिनके कारण की न्यूमोनिया हो सकता है। इसी प्रकार से फंगल डिजीज होती है, ट्यूबरकुलोसिस होती है, ये सब न्यूमोनिया के कारण हैं। न्यूमोनिया के बारे में सब जानते हैं कि पसली का चलना यानी कि सांस तेज तेज चलना, बुखार आना, खांसी चलना और छाती में दर्द होना, कभी कभी बलगम में खून आना, ये सब न्यूमोनिया के लक्षण हैं। न्यूमोनिया के बारे में पता कैसे चल सकता है, उसके लिए जो है कुछ जांचें होती है। उन जांचों के बारे में आपको बताना चाहता हूँ, जैसे कि एक्सरे, ब्लड टेस्ट, कल्चर, कफ की जांच, पेशाब की जांच और लास्ट में कई बार जो सीटी स्कैन होता है, सीटी थोरेक्स होता है, जिसके द्वारा कि और डिटेल में पता लगाया जा सकता है। तो ये कुछ जांचें मैंने आपको इसके बारे में बताई। अब इन चीज़ों से अपन को न्यूमोनिया के बारे में पता लग सकता है। न्यूमोनिया होने पर डॉक्टर आपको क्या ट्रीटमेंट एडवाइस करेगा, ये डिपेंड करता है कि किस तरह का न्यूमोनिया है। यानी कि जैसे यदि कारण बैक्टीरियल न्यूमोनिया है तो एंटीबायोटिक दी जाएगी। कारण कोविड न्यूमोनिया है तो कोरोना के अगेंस्ट जो एंटीवायरल ट्रीटमेंट काम करता है वो दिया जाएगा। जैसे फेविपिराविर कोविड के अगेंस्ट काम करती है तो वो दी जाती है। स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया के अगेंस्ट जो एंटीबायोटिक काम करती है उसमें सिफिलिक्सिन काम करती है, सिफोटेक्सिन काम करती है या सिफोपेराजोन काम करती है, तो ये एंटीबायोटिक दी जाती है। इस प्रकार से यदि टीबी के कारण न्यूमोनिया है तो एंटी ट्यूबरकुलर ट्रीटमेंट दिया जाता है, जिसमें रिफाम्पिसिन, आइसोनेक्स, पायरेजेनामेब, इथाम्ब्यूटोलेन। फंगल न्यूमोनिया तो एंटी फंगल ट्रीटमेंट दिया जाता है। तो ये सारा उसी के ऊपर डिपेंड करता है कि किस तरह का न्यूमोनिया है। इसके अतिरिक्त और ट्रीटमेंट जो दिया जाता है वो इस बात पे डिपेंड करता है, यदि मरीज को बुखार है तो बुखार का ट्रीटमेंट दिया जाता है।
मरीज को यदि खांसी चले तो खांसी कम करने का ट्रीटमेंट दिया जाएगा। यदि उसको कई बार ऑक्सीजन की कमी हो रही है तो ऑक्सीजन दी जाएगी उसको। तो ये सारा ट्रीटमेंट जो है उस बात पे निर्भर करता है कि मरीज को किस तरह के सिम्टम है और किस स्टेज की बीमारी है। यदि कई बार मरीज में जब ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है, पतली ज़्यादा चल रही है, तो मरीज को भर्ती भी करना पड़ता है। और कई बार है जो खाली एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट लिखने से भी काम चल जाता है कई बार। तो ये सब कुछ मैंने आपको ट्रीटमेंट के बारे में बताया। अब इसके यदि हम इलाज समय पर नहीं करवाएं तो क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि ये बीमारी फेफड़ों के अगेंस्ट काम करती है तो वो दी जाती है। स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया के अगेंस्ट जो एंटीबायोटिक काम करती है उसमें सिफेलेक्सिन काम करती है, सिफोटेक्सिन काम करती है या सिफोपेराजोन काम करती है, तो ये एंटीबायोटिक दी जाती है। इस प्रकार से यदि टीबी के कारण न्यूमोनिया है तो एंटी ट्यूबरकुलर ट्रीटमेंट दिया जाता है जिसमें रिफाम्पिसिन, आइसोनेक्स, पायरेजिनामेट, थामब्यूटोलिन। फंगल न्यूमोनिया तो एंटी फंगल ट्रीटमेंट दिया जाता है। तो ये सारा उसी के ऊपर डिपेंड करता है कि किस तरह का न्यूमोनिया है। इसके अतिरिक्त और ट्रीटमेंट जो दिया जाता है वो इस बात पर डिपेंड करता है। यदि मरीज को बुखार है तो बुखार का ट्रीटमेंट दिया जाता है। मरीज को यदि खांसी चले तो खांसी कम करने का ट्रीटमेंट दिया जाएगा। यदि उसको कई बार ऑक्सीजन की कमी हो रही है तो ऑक्सीजन दी जाएगी उसको। तो ये सारा ट्रीटमेंट जो है उस बात पे निर्भर करता है कि मरीज को किस तरह के सिम्टम है और किस स्टेज की बीमारी है। यदि कई बार मरीज में जब ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है, पतली ज़्यादा चल रही है, तो मरीज को भर्ती भी करना पड़ता है। और कई बार है जो खाली एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट लिखने से भी काम चल जाता है कई बार। तो ये सब कुछ मैंने आपको ट्रीटमेंट के बारे में बताया। अब इसके यदि हम इलाज समय पर नहीं करवाएं तो क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि ये बीमारी फेफड़ों की बीमारी है। फेफड़े यदि ढंग से काम नहीं करेंगे, फेफड़ों ऑक्सीजन की मात्रा सही ढंग से अपने शरीर में नहीं पहुंचेगी। ऑक्सीजन बहुत जरूरी है शरीर के लिए। ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी तो मरीज को सांस में प्रॉब्लम रहेगी। और यदि ब्रेन को या अपने अन्य शरीर के अंगों को ऑक्सीजन की मात्रा सही ढंग से नहीं मिले तो व्यक्ति बेहोश भी हो सकता है, कोमा में भी जा सकता है उसके अंदर, और लास्ट में मृत्यु भी हो सकती है उसके अंदर। अतः न्यूमोनिया को कभी नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए। न्यूमोनिया नहीं हो इसके लिए क्या सावधानी बरतना चाहिए। जैसा कि ये बीमारी हम सब जानते हैं कि ज़्यादातर ड्रॉपलेट के द्वारा फैलती है, एरोसोल के द्वारा फैलती है, हवा के द्वारा फैलती है। हवा में कीटाणु एक से दूसरे में जाता है। तो ऐसे व्यक्तियों से कम संपर्क में आना चाहिए, डिस्टेंस बना कर रखनी चाहिए, मास्क का यूज करना चाहिए। ये इत्यादि चीज़ों का हमको ध्यान रखना चाहिए। इसमें खाने पीने का क्या क्या ध्यान रख सकते हैं। इसमें खाने पीने को हमको पौष्टिक डाइट लेनी चाहिए, विटामिन जिसमें रहते हैं वो ट्रीटमेंट लेना चाहिए, जिससे अपने शरीर की इम्यूनिटी पावर बूस्टअप होती है वो ट्रीटमेंट लेना चाहिए हमको, ताकि अपने शरीर की यदि कीटाणु से लड़ने की क्षमता अच्छी रहेगी, इम्यूनिटी अच्छी रहेगी, तो हमारे में जो यदि बीमारी होगी भी सही तो उसके सिम्टम ज़्यादा नहीं आएंगे, कम आएंगे। तो दोस्तों ये था आज इस वीडियो के बारे में। आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।